चाणक्य कहा करते थे, कर्ज, शत्रु, रोग, इन तीनों को जितनी जल्दी खत्म कर दिया जाए इंसान के लिए उतना ही अच्छा होता है। इसमें उन्होंने कर्ज को सबसे ऊपर रखा है, जो कि एक सुखी व्यक्ति को दुख में डाल देता है और एक दुखी व्यक्ति को और भी बुरे अंजामों की ओर ले जाता है। लोन, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, आज हर इंसान लोन के चक्कर में पड़ा हुआ है। लोन जो खुद ही कह रहा है लो ना। यहाँ मेरा बिल्कुल मतलब नहीं है कि लोन लेना गलत है, पर अगर लोन फर्जी कामों के लिए लिया जाए तो वो बिल्कुल गलत है। अगर शो ऑफ के लिए लिया जाए तो वो आपको एक बहुत बड़े ट्रैप में फंसा सकता है। लोन की वजह से भारत में ऑन एन एवरेज हर दिन 10 लोग सुसाइड कर रहे हैं। कुछ लोग तो अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लेते हैं। आपकी सैलरी 20,000 है और आप 1 लाख का फोन ले लेते हैं सिर्फ शो ऑफ करने के लिए, अपने ऊपर कर्ज चढ़ा लेते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इस लोन के चक्कर में फंसते हैं, आपको कैसे इसमें फंसाया जाता है। तो शुरुआत होती है, आप कहीं पर घूमने गए किसी भी जगह पर, वहाँ पर से एक इंसान मिलता है और वो आपसे बोलता है एक्सक्यूज मी, मैं आपसे कुछ समय बात कर सकता हूँ। फिर आपको वो क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स गिनवाना शुरू करता है, नो कॉस्ट EMI, फ्री मूवी टिकट्स, हर जगह पर डिस्काउंट और पता नहीं कितनी चीजें। और आपको लगता है वाह, खर्चा आज करो, शॉपिंग आज करो और पैसे 50 दिन बाद देना है, और आप तुरंत से क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। और फिर शुरू होता है इनका असली गेम। ये आपको ऑफर पर ऑफर देना शुरू करते हैं। आपको ऑफर के रिवॉर्ड्स पाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं और उनसे मिले रिवॉर्ड्स के लिए फिर से आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं और आप फिर से इसी ट्रैप में फंसते जाते हैं। आप गए शॉपिंग करने के लिए, आपको जूते दिखे, आपको बहुत अच्छे लगे, पर उनकी कीमत 10,000 है। आपके पास इतने पैसे नहीं, पर कोई दिक्कत नहीं, आपके पास क्रेडिट कार्ड तो है। आपने तुरंत स्वाइप किया और वो जूते आपके। आपने ऑनलाइन ब्लूटूथ देखे, आपने उनको खरीदने का मन भी बनाया, पर आपको लगा अभी आपकी सैलरी नहीं आई है, कुछ समय रुक जाता हूँ। आपको 2-3 दिन तक हर जगह पर ब्लूटूथ ही दिखाए गए और आपने झट से 6,000 के ब्लूटूथ ऑर्डर कर दिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि क्रेडिट कार्ड गलत है, पर अगर इसका सही से यूज ना किया जाए तो ये आपके लिए घातक अस्त्र से ज्यादा खतरनाक है। अपने पास क्रेडिट कार्ड रखिए, पर उसका जिस समय पर सही यूज करना हो उस समय कीजिए। फर्जी का शो ऑफ, फर्जी की चीजें खरीदने में इसका शो ऑफ ना कीजिए। अगर आपका ड्रीम है, आपका मन है वो चीज लेने की, तो खुद से कमाइए और फिर उस चीज को लीजिए। पर कुछ लोग जो क्रेडिट कार्ड किसी भी वजह से नहीं ले पाते हैं, वो कर्ज लेते हैं मनी लेंडर से, और एक मनी लेंडर 10 से 20% इंटरेस्ट चार्ज करता है और ये इंटरेस्ट मंथली होता है। अगर आप 10,000 रुपए किसी भी मनी लेंडर से लेते हैं तो आपको 1,000 रुपए हर महीने आपको उसको इंटरेस्ट देना होगा। कहीं कहीं ये परसेंटेज तो और ज्यादा होता है। गवर्नमेंट ने इस पर रूल्स भी बनाए हैं, पर जमीनी सच्चाई तो यही है कि ये रूल सिर्फ पेपर तक ही सीमित है। इन रूल्स को कोई भी मानता ही नहीं, और जब कर्ज लेने वाला पैसा वापस नहीं कर पाता है तब ये मनी लेंडर्स अपने आदमी भेज देते हैं उनसे पैसे निकलवाने के लिए। और ये लोग, बैंक और मनी लेंडर कम पड़ गए थे कि मार्केट में लोन एप्स भी आ गई और ये सिंपली बोलती है अपना आधार कार्ड अपलोड करो, अपनी बैंक डिटेल्स दो और पैसा आपके खाते में। और सच में कुछ दिनों में पैसा आ भी जाता है, पर असली खेल शुरू होता है 10-20 दिन बाद। फिर ये दिखाते हैं अपना असली रूप। उस ऐप के थ्रू वो लोग आपके मोबाइल का पूरा एक्सेस ले लेते हैं, आपकी गैलरी का एक्सेस उनके पास होता है, और जिसकी हेल्प से वो आपके कॉन्टैक्ट, आपके फोटोज, आपके वीडियो सारे ले लेते हैं और आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं। मुंबई में एक इंसान ने इन ऐप से 70,000 रुपए का लोन लिया और उसके कुछ ही समय बाद उस इंसान को इन ऐप की ओर से धमकी आने लगी। उसके प्राइवेट फोटोज, वीडियोस को लीक करने की धमकी आने लगी, जिसके डर से उसने 2 लाख रुपए भी उनको दे दिया और उनके बाद भी उनकी धमकियां नहीं बंद हो रही थी, जिसके बाद उसने डिप्रेशन में आके सुसाइड कर ली। ये बताइए कि आपको कोई इंसान कर्ज क्यों देगा? अगर उसमें उसका प्रॉफिट नहीं होगा तो वो आपको पैसे क्यों देगा? उस इंसान को आपको पैसे देने से क्या मिलेगा? पर सिर्फ फर्जी की एडवर्टाइजमेंट। हम इंसान की नीयत देखते हैं, उसके पेपर्स नहीं। ये एक लाइन चिपका कर आपका ट्रस्ट जीता जाता है और आप झट से उसी जगह से लोन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। कर्ज जितनी बड़ी प्रॉब्लम है उसका सलूशन उतना ही छोटा है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो करके आप इस कर्ज के जाल से बच सकते हैं? पॉइंट नंबर 1, जिसका लिया है उसको वापस करना है। जानता हूँ मैं कुछ लोगों को जो पैसे तो ले लेते हैं, पर जब देने की बात आती है तब वो देना ही नहीं जानते। सबसे पहले तो उनसे मुंह चुराते हैं, फिर उनका फोन उठाना भी बंद कर देते हैं। जिसका लिया है अगर उसको लौटाने की हिम्मत है, लोन उससे तभी लो, वरना
ना लो, चाहे जितनी भी बड़ी बात हो। दूसरा, शो ऑफ करना बंद करो। आज शॉपिंग की जाती है शो ऑफ के लिए, जरूरत के लिए नहीं। अगर चाहते ही हो शो ऑफ करना तो पहले पैसे कमाओ, उसके बाद उन पैसों से शो ऑफ करो। जो चाहिए उन पैसों से खरीदो, लोन लेकर मत करो। अगला पॉइंट, अगर कभी भी लोन लो तो इस चीज का जरूर ध्यान रखो कि उस लोन को चुकाने में आपकी इनकम का कितना पार्ट उसको भरने में जा रहा है। इस चीज का ध्यान जरूर रखो। अगर आप बिजनेस करने के लिए लोन ले रहे हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए लोन ले रहे हैं, तो लोन तभी लेना जब आपको अपने प्लान पर पूरा कॉन्फिडेंस हो कि आपका प्लान जरूर सक्सेस होगा। नहीं तो कितने भगौड़े हैं जिन्होंने लोन तो लिया पर वो चुका न पाए और देश छोड़कर भाग गए। अगला पॉइंट, लोन हमेशा जरूरत के हिसाब से लो। 10 लाख की गाड़ी भी आपको अपनी मंजिल पर ले जा सकती है और 50 लाख की गाड़ी भी, आपकी कैपेसिटी है 10 लाख की पर आप लेते हैं 100 के लिए 50 लाख की, तो ये आपकी जरूरत नहीं, ये सिर्फ नौटंकी है जो आप दुनिया के सामने कर रहे हैं। अंत में कुछ टिप्स आपके लिए, शो ऑफ मत करना। अगर करना है तो खुद पैसे कमाओ, उसके बाद शो ऑफ करो। दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, दुनिया तुमको सिर्फ बर्बाद कर देगी। अब दुनिया आपको बोल रही है तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, तुम्हारे पास घर अच्छा नहीं है, और आप फ्रस्ट्रेशन में आके लोन लेके ये सारी चीजें ले आते हैं, तो ये सिर्फ मूर्खता है। एक अक्लमंद इंसान की निशानी ये नहीं है। और अगर आपके ऊपर बहुत सारा कर्ज है और आप उसे नहीं चुका पा रहे हैं तो धीरे धीरे करके उसे किसी तरह खत्म करने की कोशिश कीजिए। उस कर्ज को चुकाने के लिए और कर्ज ना ले, क्योंकि इससे आप सिर्फ एक ट्रैप में फंसेंगे। अगर आपने कर्ज लिया है और सामने वाला आपको बार बार उसके लिए धमका रहा है तो सीधा अपने फैमिली से बात कीजिए, क्योंकि परिवार से बड़ा शुभचिंतक कोई नहीं होता। और अगर बात वहां से भी नहीं बनती तो पुलिस स्टेशन में जाकर उस चीज के बारे में इन्फॉर्म कीजिए। और अंत में फिर से कर्ज आपको बर्बाद कर देगा। जितनी जल्दी हो सके निकल जाइए इससे।